Last class we had completed till walls ना, हमने walls and chambers वगैरह ये सब देख लिया था, कौन सा क्या कहाँ पे जाता है. Then one thing we had left out, that is about this thing. तो मैंने कहा था कि आज के क्लास में मैं दिखा दूंगी कि what is this. So these are what ये है. Now pay attention. These are the chordae tendineae and the papillary muscles. मतलब ये थोड़े दो स्पेशल टाइप के मसल्स है. एंड अगर आप इनका अटैचमेंट देखोगे तो ये जो वॉल्स होते हैं ना, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, टीवी एंड बीवी, उनसे अटैच होके नीचे पैपिलरी मसल्स के थ्रू वो हार्ट के वेंट्रिकल्स की तरफ अटैच्ड है. एंड इसी का मैंने जीआईएफ भी लिया. देखो एक्चुअल में ये दिखेगा कैसे, कुछ ऐसे. ये हमारा है ट्राइकस्पिड वॉल, ये हमारा है बाइकस्पिड वॉल, है ना. दिख रहा है ना वो जीआईएफ सबको पंप होते हुए दिख रहा है ना, या नहीं दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ. तो दिस मीन्स दैट कि ये जो मसल्स है, व्हाइट कलर के मसल्स, कॉडी टेंडिनी, जो नीचे यहाँ पे पैपिलरी मसल्स को अटैच हो रहे हैं, इनका क्या फंक्शन है या फिर इनको क्यों पढ़े हम. तो ये क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा पोजीशन को. सो इट विल मेंटेन पोजीशन. किसके पोजीशंस को? जो वॉल्स है हमारे उसके पोजीशन को, एंड वेंट्रिकल्स को कोलैप्स होने से वो बचाएगा, प्रिवेंट कोलैप्स. एंड और एक चीज ये मदद कर सकता है पूरे का पूरा. ओ गॉड बच्चा जी, ये जीआईएफ के वजह से थोड़ा ऑटोमेटिकली वो स्लाइड चेंज हो रहा है. और एक चीज ये हेल्प कर सकता है कि दीज मसल्स हेल्प टू प्रिवेंट, इसको हम कह सकते हैं कि ये बैक फ्लो प्रिवेंट करने में मदद कर सकता है. सो कॉडी टेंडिनी एंड पैपिलरी मसल्स, इन दोनों के बारे में कल हमने नहीं देखा था. तो मुझे बिकॉज आप लोगों को ये एक्चुअल जीआईएफ दिखाना था, दैट्स व्हाई मैंने कल यहाँ पे स्टॉप किया था कल. तो हमने बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमिनर वॉल्स देख लिए हैं. सो टू मोर थिंग्स अबाउट द पार्ट्स ऑफ द हार्ट, वो है कॉडी टेंडिनी एंड पैपिलरी मसल्स. ये आप देख सकते हैं, इनकी पोजीशन होती है वेंट्रिकल्स. ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स से वेंट्रिकल्स की तरफ ज्वाइन होंगे. कैसे आप देख सकते हो कि वो मान लो खींच रहे वेंट्रिकल्स को, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो पंपिंग होता है ना, उस पंपिंग में मान लो थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं. आप देख सकते हो ना जीएफ में कैसे वो मदद करे जा रहे हैं. कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. के साथ और एक एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज अबाउट कोरोनरी साइनस. आपके बुक में ना बच्चा जी, आपके जो एनसीईआरटी बुक में, अगर आपने थरोली लाइन टू लाइन पढ़ा होगा ना, तो कोरोनरी साइनस करके ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है. बट इन योर बुक वन टर्मिनस की कोरोनरी सिस्टम करके एक प्रॉपर सिस्टम होता है, जो क्या करता है, हार्ट के खुद के मसल्स जो होते हैं, मतलब हार्ट के जो कार्डियक मसल्स है, उनके तरफ का डीऑक्सी ब्लड जो होगा वो लेके आएंगे टुवर्ड्स द राइट एट्रियम. क्योंकि हमने अब तक क्या देखा, वी सॉ हियर, ये पाइपलाइन निकलती है, ये वाली एंड ये वाली, ये हमने देखी कि सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा. यहाँ पे भी कल दिखाया मैंने, इंफीरियर वेना कैवा एंड सुपीरियर वेना कैवा. तो ये वेना कैवा हमने तो देख लिया कि भाई ये वेना कैवा लेके आता है पूरा ब्लड, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, एट्रियम की तरफ. बट हमने बॉडी के बारे में सोच लिया, एंड वी डिड नॉट थिंक अबाउट द हार्ट इटसेल्फ, कि हार्ट का भी मेटाबॉलिज्म होगा, हार्ट भी खुद कुछ काम करता है जिसके वजह से CO2 बाहर निकलेगा एंड डीऑक्सी ब्लड बनेगा. तो हार्ट के खुद का जो भी डीऑक्सी ब्लड होगा ना, वो कोरोनरी साइनस लेके जाएगा टुवर्ड्स द हार्ट मसल. तो ऐसे इन टोटल अगर मैं बोलूं तो वी हैव इंफीरियर वेना कैवा, then superior vena cava and coronary sinus. ये तीन क्या है, ये तीनों भी मेन वेन्स है. दीज आर द मेन वेन्स जो डीऑक्सी ब्लड को, जो क्या करते हैं, डीऑक्सी ब्लड को लेके जाएंगे टुवर्ड्स द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट. ओके इसके बारे में आपकी बुक में डिटेल नहीं है, बट एक ही तो टर्म आपको याद रखना है, ओनली कोरोनरी साइनस. साइनस इज नथिंग बट द वेन, इट इज अ वेन. मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. डीऑक्सी ब्लड राइट एट्रियम के पास ही जाना है. बस ये जैसे इंफीरियर वेना क्या कहा करता है, ये हमारे लोअर बॉडी जो है, नेक रीजन से नीचे का जो रीजन है, लोअर बॉडी का जो कुछ भी ब्लड लेके जाने का काम होगा, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. हेड,
आर्म्स, चेस्ट, यहाँ से अपर बॉडी से जो भी डीऑक्सी ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा लेके आएगा, अल्टीमेटली सारे के सारे राइट एट्रियम में ही आएंगे। एंड हार्ट के खुद का जो भी डीऑक्सी ब्लड है वो कोरोनरी साइनस लेके आएगा। So like that we have three main openings. बट ये कोई अलग ओपनिंग नहीं है, ये आगे जाके जो आपका राइट एट्रियम है उसी की तरफ वो जुड़ जाता है, उधर ही वो डिपॉजिट कर देगा। ओके नंदिता, ग्रुप 10 में है क्या? ओके, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। ओके फाइन। सो न्यू जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, दैट इज अबाउट द नोड्स। बच्चे कोई कुछ बोल रहा है क्या? बहुत धीरे यस आवाज है। मैम। बोलो। मैम मेरे को इन्फिनिट मैंने कहा रिपीट कर दोगे, आपकी वॉइस उस टाइम ब्रेक हो रही थी बहुत ज्यादा। ओके सी इंफीरियर, अब यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हो आप, इवन इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि एक यहाँ से आ रहा है समथिंग पाइपलाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम द अपर साइड एंड वन मोर यू हैव फ्रॉम दिस साइड। ये दोनों भी खुलेंगे इस वाले हिस्से में जो है राइट एट्रियम। तो दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर वेना केवा एंड दिस विल बी कॉल्ड एज इंफीरियर वेना केवा। तो इन दोनों का काम क्या है? इंफीरियर वेना का मतलब बॉडी, चेस्ट, हार्ट के नीचे की जो भी बॉडी का हिस्सा है, स्टमक, देन योर वेस्ट, लेग्स, इनमें से जो भी डीऑक्सी ब्लड आएगा अल्टीमेटली सारे बॉडी से कलेक्ट होके एक मेन पाइपलाइन से जुड़ जाता है। एंड दैट इज द मेन पाइपलाइन, वो है इंफीरियर वेना केवा, जो जाके फिर से जुड़ेगा राइट एट्रियम के पास। वैसे ही जो हमारा हेड रीजन है, आर्म से, हैंड से, वहां से जो डीऑक्सी ब्लड आएगा वो सारे तरफ से हम कलेक्ट कर करके एटलीस्ट एट लास्ट हम एक ही पॉइंट पे ज्वाइन कर जाएंगे, सुपीरियर वेना केवा, जो फाइनली जाके राइट एट्रियम में ही ब्लड को डिपॉजिट कर देगा। यही बताया था मैंने। मैम ओके ओके मैम। मैम बोलो। कोरोनरी साइनस का क्या फंक्शन होगा? अब ये इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा ने क्या किया? अपर एंड लोअर बॉडी से डीऑक्सी ब्लड लाए, बट बॉडी की बात कर ली हमने, हार्ट की खुद की बात नहीं की। तो ये हार्ट का खुद का भी कुछ ना कुछ डीऑक्सी ब्लड होगा ना, ये खुद भी तो यूज करेगा। यस मैम, यस तो मैम। वो खुद जो यूज करके निकलता है ना डीऑक्सी ब्लड, वो कोरोनरी साइनस लेके चल दिएगा राइट एट्रियम के पास। यही बताया था यस मैम। मैम कैविटी मैंने। होता है, साइनस मतलब कैविटी होता है। नहीं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है, लिखा है यहाँ पे कि इट्स अ वेन नॉट अ कैविटी। नाम साइनस है, एग्री करती हूँ मैं, बट वो वेन है, कोई कैविटी नहीं है। ओके मैम। ओके, लेट्स मूव टू द अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग छोटा सा पार्ट है ये, बट ये ऐसा पार्ट है ना बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज नोडल टिश्यू। तो ये नोडल टिश्यू जो होते हैं, दिस हैज टू वर्क्स। ये कभी कभी नर्व्स का भी काम करते हैं एंड दे ऑल्सो बिहेव एज मसल्स। तो इनकी खासियत ही यही है। जो हम साइनो एट्रियल नोड या देन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स देखते हैं ना, या बंडल ऑफ हिल्स, पर्किंजे फाइबर्स, ये सारे क्या है? टेक्निकली ये एक नोडल टिश्यू है। बट अब नोडल टिश्यू किसको कहते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नोडल टिश्यू? तो नोडल टिश्यू मतलब ऐसे स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स जो एज नर्व्स एंड एज मसल्स दोनों की तरह भी वो काम कर सकते हैं। तो नर्व्स की तरह काम करना मतलब क्या? इट विल कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल। एंड मसल की तरह काम करना मतलब क्या? कि ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाएगा। किसमें? आर्ट्रिकल्स एंड वेंट्रिकल्स में। तो इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर व्हाट? नोडल टिश्यूज। सो नोडल टिश्यूज जो हार्ट में पाए जाएंगे वो क्या है? स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स जो नर्व्स एज वेल एज मसल्स के जैसे बिहेव करते हैं। तो इनकी कहानी कैसे शुरू होगी? तो इनकी कहानी ऐसे शुरू होगी कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला वाला हम नोड पढ़ेंगे वो होगा साइनो एट्रियल नोड कॉल्ड एज सैन। सेकेंड यू कैन रिमेंबर एज एवीएन और वैन भी रिमेंबर कर सकते हो, क्योंकि सैन एंड वैन रिमेंबर करने में आसानी जाती है। तो आसानी से आप याद रख सकते हो साइनो एट्रियल नोड। वैन को लिखते वक्त वेंट्रियो एट्रिकुलर ना लिख के एट्रियो वेंट्रिकुलर लिखना, याद रखने के लिए वैन करके आप याद रख सकते हो। बट व्हेन यू राइट इट, मेक श्योर आप एट्रियो वेंट्रिकुलर लिखो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप उतने स्मार्टली उसको याद रख सकते हो या नहीं, या फिर एवियन ही याद कर लो सेफ साइड।
बट मैंने अपने लिए क्या किया था, सैन एंड वैन, ये दोनों भी नोडल टिश्यूज है. सैन स्टैंड्स फॉर व्हाट, साइनोएट्रियल नोड, एंड वैन मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर. वैन को मैंने थोड़ा सा आसानी के लिए ये शिफ्ट कर दिया, बट टेक्निकली इसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर. यस. अब इनका काम क्या है, या फिर इनको हमने क्यों रखा है? तो इनका मेन काम है, होता है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना. तो दो ही नोड नहीं है हमारे पास, आगे जाके ये नोड फिर से डिवाइड भी होने वाले हैं. जैसे अगर इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करूं, तो व्हाट विल हैपन, सपोज ये मेरे हार्ट में जो सबसे पहला सैन होगा वो कुछ राइट एट्रियम, सपोज दिस इज माय राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के टॉप कॉर्नर में होता है. तो जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी, कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि दिस इज ऑटो एक्साइटेबल. ऑटो एक्साइटेबल मतलब क्या? यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल स्टिम्युलाई की जरूरत नहीं पड़ती है. सैन जब बनेगा, मतलब ये कब बनेगा पता है? जब कोई भी ह्यूमन या कोई भी एनिमल जब पेट में होता है, एम्ब्रियो में होता है, जब फीटस होता है, फीटस जब 6 to 8 वीक अराउंड जब डेवलप होने लगता है ना यूटरस में, तभी सबसे पहले हार्ट बीट देखा जाता है. तो हार्ट बीट भी होना चाहिए, तो उसके लिए यू नीड अ इम्पल्स, यू नीड एक्शन पोटेंशियल. तो सबसे पहले बीट जब जनरेट होगी, सबसे पहले जब ये न्यूरल टिश्यू बनेंगे, तब एक्शन पोटेंशियल शुरू होगा एट द टाइम योर व्हेन फीटस इज फॉर्मिंग. तो तब क्या हो जाएगा, ये एसएन क्या करेगा, इट विल स्टार्ट सेंडिंग द नर्व्स या एक्शन पोटेंशियल टू वैन या एवीएन. अब एवीएन को आते आते क्या हो जाएगा, यहां पे यू हैव नाउ स्प्लिट, दैट इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिज. ये बच्चा किसी ने सोचा है क्या कि बंडल ऑफ हिज ही क्यों कहा है? व्हाट डू यू मीन बाय हिज? एनीबॉडी? पता नहीं मैम. ऐसे ही पढ़े जा रहे हो, कभी किसी को पूछा नहीं? बस हमको है सिलेबस में. साइंटिफिक नेम है नो ना मैम. मैम साइंटिफिक नेम. मैम. साइंटिस्ट अपने नाम मैम पे वो रख देते हैं. मैम से पूछा तो मैम ने बोला कि साइंटिफिक रीजन है. साइंटिफिक रीजन कुछ नहीं है, कुछ भी. सी, बंडल ऑफ हिज साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया होगा. एग्जैक्टली. वेलम हिज Yes, करके sir. साइंटिस्ट है. सो दिस वेलम हिज जो है, उन्होंने इसको पहले कॉइन किया था या डिस्कवर किया था. तो हिज वाज हिज सरनेम, दैट्स व्हाई हिज. तो साइंटिफिक रीजन नहीं है, साइंटिस्ट का नाम. ओके फाइन. देन फिर उन्होंने आगे पर्किंजर फाइबर्स भी बोला, कि उन्होंने क्या बोला, फ्रॉम एवियन नोड जब एक्शन पोटेंशियल आगे गुजरेगा, आगे ट्रैवल करेगा, तो वो स्प्लिट कर जाएगा टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स. ब्रांचेस में वो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है. ये है हमारे वेंट्रिकल्स, तो दिस इज गेटिंग स्प्लिट. तो व्हेन दिस विल गेट स्प्लिट, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज पर्किंजे फाइबर्स. तो इसको नाम रखने के लिए हमने क्यों किया इसको स्प्लिट, बिकॉज जैसे ही यहां से यहां, नाउ पे अटेंशन, जैसे एक्शन पोटेंशियल यहां से यहां गया, दोनों भी एट्रियम एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्शन में चली गई. व्हाट हैपेंड, बिकॉज एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम एसएन टू एवियन, दोनों भी एट्रियम्स क्या चली गई, कॉन्ट्रैक्शन में चले गए. और उन्होंने क्या किया, अपने टीवी एंड बीवी को खोल के ब्लड को पूरे वेंट्रिकल्स में डिपॉजिट कर दिया. फाइन ना. अब ये आ रहा है आगे बंडल ऑफ हिज के पास. बंडल ऑफ हिज से इमीडिएटली इट विल गेट पास ऑन टू पर्किंजे फाइबर्स. तो जैसे जैसे पर्किंजे फाइबर्स की तरफ चलने लग गए, फिर क्या हो गया, अब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे ट्रैवल कर गया, तो अब कॉन्ट्रैक्शन कौन कराएगा, वेंट्रिकल्स. सो नाउ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन, एंड ये हो जाएंगे रिलैक्स. सही बात. तो अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स पुश करेंगे अपने ब्लड को, ये करेगा किसमें, इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एओर्टा. अपना ब्लड दे देगा एओर्टा में, एंड उसके बाद फिर ये भी हो जाएगा रिलैक्स. अब क्या हो गया, एक छोटा सा, वो बार बार चेंज हो रहा है, एक छोटा सा ऐसा सेकंड आएगा, 1 माइक्रो सेकंड, जहां पे चारों भी चेम्बर्स विल बी एट अ रेस्ट, जिसको हम जॉइंट रेस्टिंग या जॉइंट डायस्टोल कहते हैं. यस, एनीबॉडी सेइंग एनीथिंग? मैम बंडल ऑफ इसका बस काम ट्रांसफर करने का होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को. हाँ, वो एक पॉइंट है जहां से पर्किंजे फाइबर स्प्लिट हो रहे हैं.
इट्स अ नोडल टिश्यू। मैम क्योंकि एवी नोड आते आते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी थोड़ी पावर कम हो जाती है, तो बंडल ऑफ फिश उसको रीजनरेट करके ऐसे हाँ, भेजता है ना नहीं पृथ्वी नहीं को। कम नहीं होगी, वो स्लो करेगा, यस वो मैम, स्लो स्लो हो करेगा। जाती है। वो ऐसे, अब वो उसको कार्डियक साइकिल में देख रहे हैं हम, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं बताया। तो देखो यहाँ पे, चलो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या होगा। ये ऑटो एक्साइटेबल है, एसएन क्या है, ऑटो एक्साइटेबल है। एंड इनकी डीपोलराइजेशन, नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट इज डीपोलराइजेशन, मतलब इज नथिंग बट एक्शन पोटेंशियल। आपने अभी नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, तो यू मस्ट बी नोइंग कि व्हाट इज डीपोलराइजेशन। यस तो मैम। डीपोलराइजेशन जो है ना, वो एसएन नोड का बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट। इसीलिए हम एसएन को पेसमेकर कहते हैं। कहाँ लिखा है, नहीं लिखा इधर, यहाँ पे लिखा है। एसएन इज कॉल्ड एज पेसमेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा ये ऑटो एक्साइटेबल कर सकता है, डीपोलराइजेशन कर सकता है। बट एकदम होगा क्या, जब तक ये ऑटो एक्साइट होके यहाँ तक भेजेगा ना नर्व्स, मतलब एट्रियम को हमने करा दिया कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। एवियन नोड जो होता है यहाँ पे, एवियन नोड थोड़ा सा सिग्नल को स्लो करा देता है। क्यों ऐसा करेगा? सो दैट जो भी आर्टरी से अपना पूरा कंटेंट पूरा खाली कर दे, ताकि ब्लड जो है आर्टरी से पूरा का पूरा कंप्लीटली डाउन में शिफ्ट हो जाए। इसलिए वो जितने तेजी से भेजता है ना पेसमेकर, सैन जितने तेजी से एक्शन पोटेंशियल को भेजेगा, उसको थोड़ा वो कंट्रोल कर लेगा एवियन, क्योंकि वो टाइम देगा वेंट्रिकल्स को, आर्टरीज को, कि वो पूरा अपना ब्लड नीचे की तरफ डाल दे। सो दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग लिटिल बिट स्लोअर। तो इसको फिर से रीजनरेट के लिए फिर किक मार्क, इट इज जस्ट कि यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इसको थोड़ी सी पुश देनी पड़ती है, किक देने पड़ते हैं। आप गाड़ी में जैसे चोक लगाते हो ना, वैसा ही। तो थोड़ा सा इसको किक मार्क मिलेगा फ्रॉम बंडल ऑफ हिज, एंड साथ ही यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये बंडल ऑफ हिज में जैसे जैसे एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, एंड यहाँ से ये दोनों वेंट्रिकल्स की तरफ जब जाएगा, देन नाउ वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। बट अब यहाँ के वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन एंड आर्टरीज के कॉन्ट्रैक्शन में फर्क ये हो जाएगा, आर्टरीज अपने पूरे के पूरे चेंबर को खाली कर देती है, वेंट्रिकल्स नहीं करती। वेंट्रिकल्स कुछ 30% तक रख लेती है। जैसे आपको याद है, हमने लंग्स में भी देखा था कि आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन एंड इनहेलेशन के बाद मैम थोड़ा बहुत रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है, मतलब थोड़ा बहुत लंग्स में एयर रह जाता है। सिमिलरली थोड़ा बहुत ब्लड इसमें भी रह जाता है, कुछ 30% के आसपास। इवन इन द वेंट्रिकल्स थोड़ा बहुत ब्लड रह जाएगा, वरना पूरा का पूरा ऑर्गन कोलैप्स हो सकता है। सो इसीलिए ये सारी चीजें एक साथ काम करने लग कोलैप्स हो जाती है। सकता था मैम, ऊपर भी तो कोलैप्स हो सकता था कि सारा ब्लड नीचे आ गया। नहीं नहीं, आर्टिकल्स आर्टरियास कोलैप्स नहीं होंगे, क्योंकि इमीडिएटली वेना क्या हुआ, उसमें फिर से वापस से डाल देगा। नहीं, ओके मैम। कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यू बीट होता है। ओके, सो ये नोडल टिश्यूज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। सैन, वैन, बंडल ऑफ हिज, पर्किंजे फाइबर्स। देन वी विल यस मूव टू मैम। कार्डियक साइकिल। वैसे ये समझ गया तो कार्डियक साइकिल मान लो समझ ही गया। सो दीज आर द स्टेप्स। मैंने इस स्टेप्स को पूरा से चार्ट में लिख के रखा है, बट आई गेस आप सभी लोगों को पता है, तो विल स्टार्ट राइटिंग डायरेक्टली, लिखना स्टार्ट कर देगी क्या 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 होता है, कैसे कैसे होता है। मानसी को आदत हो गई क्या पढ़ पढ़ के? ओके, सो लेट्स बिगिन स्टेप वाइज कैसा होगा। सो वेरी फर्स्ट स्टेप, अगर हम चेम्बर्स को लिख के रखते हैं पहले ही, ये हमारा है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड राइट, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, वेना का आएगा, इंफीरियर वेना क्या, सुपीरियर वेना क्या, सब कुछ यही पे आने वाले हैं। देन राइट वेंट्रिकल से कौन निकलता है? पुलमोनरी पल्मोनरी आर्टरी। पुलमोनरी आर्टरी। ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज, जो होती है 4। ठीक है, इस तरफ 2 जाती है, इस तरफ 2 जाती है, ब्रांच हो जाएगा ये आगे। देन हमारे पास है ये क्या होता है? आयोटा। पल्मोनरी नहीं राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा तो एओर्टा होगा, जो जाएगा बॉडी के पास। ये राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इनको लंग्स के पास जाना है। ये एओर्टा लेके जाएगा बॉडी के पास। सो नाउ लंग्स के पास जाके वापस से जब आ रहे हैं, वो वाली क्या रहेगी? पल्मोनरी वेन। यस, एंड ये भी होती है 4, पल्मोनरी वेन्स भी होती है 4। ओके, सो व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? लेट्स स्टार्ट। जब पहले स्टेप में क्या होगा,
SAN क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को अब जनरेट करेगा. नाउ एक्शन पोटेंशियल इज गोइंग टू स्टार्ट एंड विल ट्रेवल टू द AV नोड. सो जैसे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे हो जाएगा एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन. नाउ इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आई विल राइट एज सिस्टोल. सिस्टोल ही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन. Contraction. Yes. हाँ, anyone is saying something? No, ma'am. नहीं. ओके. फिर अब सिस्टोल जब होता है एट्रिया का, तब क्या है, यहाँ के जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल है टीवी एंड बीवी अब तक तो बंद थे, बट जैसे ही पोटेंशियल को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं एवीएन की तरफ, ये क्या हो जाएगा, टीवी एंड बीवी विल स्टार्ट ओपनिंग, है ना, क्योंकि हमको इसमें ओपन करके वेंट्रिकल्स में डालना है. तो जैसे जैसे Yes, सेकेंड ma'am. स्टेप में आएगा, सेकेंड स्टेप में मतलब अब हमारा एवीएन के पास आ चुका था, फ्रॉम SAN टू एवीएन गया था, एवीएन से अब बंडल ऑफ हिस की तरफ जा रहा है एक्शन पोटेंशियल. साथ ही क्या हो जाएंगी, एट्रिया हो जाएगी रिलैक्स, जिसको मैं लिखूंगी अब डायस्टोल. बट वेंट्रिकल्स क्या हो जाएगी, सिस्टोल में चली जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. एंड ये जैसे ही ओपन हुए थे, इन्होंने अपना पूरा का पूरा ब्लड दे दिया था वेंट्रिकल्स के पास. एंड वेंट्रिकल्स ने क्या किया, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, सेमी लूनार वॉल जो था अभी तक वो Open बंद था, नाउ वी विल अब फोर्स इट टू ओपन. इससे क्या हो गया, जो डीऑक्सी ब्लड है वो चला गया लंग्स के पास, थ्रू व्हाट, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. सही बात. एंड जो ऑक्सी ब्लड है वेंट्रिकल में का, दिस इज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल. से बॉडी पार्ट्स में चला गया. बच्चा डोंट स्पीक, कीपिंग योरसेल्फ अनम्यूटेड. वो जाएगा बॉडी के पास थ्रू द एओर्टा. करेक्ट. Yes, Then ma'am. इसमें क्या हो जाएगा, नाउ जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, जैसे ही पूरे सेमिलुनर वॉल्स में ब्लड चले गए, नाउ वेंट्रिकल्स विल बिकम रिलैक्स. वेंट्रिकल्स भी क्या आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, मतलब डायस्टोल में आ जाएगा. तो एक ऐसी माइन्यूट कंडीशन है कि बिफोर स्टार्टिंग अ सेकंड साइकिल जॉइंट डायस्टोल वाला एक कंडीशन आएगा, मतलब जहां पे वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया दोनों भी रिलैक्स स्टेज में है. तो इसको हम कहेंगे क्या, जॉइंट डायस्टोल. अब जैसे नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करनी है, फिर से क्या हो जाएगा, सारे वेन्स जो है, सारे जो वेना कैवा है, वो क्या करेंगे, राइट एट्रियम में डाल देंगे डीऑक्सी ब्लड को. एंड जो पल्मोनरी आर्टरी है, सॉरी पल्मोनरी वेन जो है हमारी, वो डाल देगी लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सी ब्लड को. एंड देन अगेन दिस विल स्टार्ट कि SAN ने फिर से पोटेंशियल जनरेट कर दिया, एट्रियम को कर देंगे हम कॉन्ट्रैक्ट, जिसके वजह से हो जाएगा टीवी बीवी ओपन. ओपन की वजह से हो जाएगा, इसको हम वापस वेंट्रिकल्स में डाल रहे हैं, वेंट्रिकल्स के तरफ डालते डालते एक्शन पोटेंशियल अब आएगा बंडल ऑफ हिस, फिर हो जाएगा वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, देन बंडल ऑफ हिस से एक्शन पोटेंशियल चल जाएगा Purkinje fibers. Now because of this pressure, semilunar walls open, वेंट्रिकल्स का सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में चला जाएगा, फिर वॉल्स हो जाएंगे क्लोज, एंड ये चला जाएगा लंग्स के पास, एओर्टा चला जाएगा पूरे बॉडी के पास. अगेन द वेंट्रिकल्स विल गो इनटू रिलैक्स स्टेट, जो कहलाएगा डायस्टोल. एंड एक बिफोर स्टार्टिंग अ सेकंड साइकिल जो कंडीशन होगी, जिसको हम स्टार्टिंग में कहते हैं कि जॉइंट डायस्टोल. तो टेक्निकली साइकिल तो जॉइंट डायस्टोल से ही स्टार्ट होता है, जब सारे चेंबर्स रिलैक्स्ड है, काम है, एंड सबसे पहले हम एट्रियम को फिल करने वाले हैं. राइट वाली फिल करेंगे डीऑक्सी ब्लड से, लेफ्ट वाली फिल करेंगे हम ऑक्सी वाले ब्लड से. यस, क्लियर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इफ यू वांट यू कैन ऑब्जर्व दिस. ये जो हमने लिखा है ना, इसी को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे फ्लो चार्ट में लिखा है. मैंने यहाँ पे ऐसे आपको सिखाते सिखाते वो लिख दिया है, बट दिस इज लिटिल बिट सिस्टमैटिक लिखा है यहाँ पे. तो यू ऑल, आई रिक्वेस्ट यू टू पे अटेंशन, एक बार पढ़ो ये सारे ब्लॉक्स में क्या लिखा है. मैं भी पढ़ के सुना सकती हूँ, बट व्हाट इज द डिफरेंस है, मैं पढ़ू या आप पढ़ू. क्या है आज की वैसे स्ट्रेंथ. यस, जॉइंट डायस्टोल के बाद क्या हो रहा है, वॉल्स ओपन हो रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे बीच में और एक आना चाहिए कि एट्रियम को भरना पड़ रहा है. पहले एट्रियम को भरेंगे, SAN नोड को जनरेट करेगा,
then you will get the blood flow. Read it once बच्चों. अगर आपको ये आसान नहीं लगता है, इफ यू फील कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा. प्रियोवेश. पढ़ लिया. क्लियर है? कार्डियक साइकिल कंप्लीट. आर यू श्योर? यस मैम. सभी को? यस मैम. 15 बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे क्लियर विद द कार्डियक साइकिल. कहां से कौन Yes. आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है? अगर मैं यस मैम. तो लिखोगे. Yes, ma'am. मैम. ओके, चलो लेट्स सी फटाफट कितना नॉलेज है आया आपको. आ गया है. ओफो. यहाँ लिख देती हूँ मैं. तो फ्यू क्वेश्चंस आई विल आस्क, फटाफट इसको बताना, देन विल गो फॉरवर्ड. राइट एट्रियम जो है कौन से टाइप का ब्लड रिसीव करेगा एंड फ्रॉम हूम? मैम राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड विल ब्लड. रिसीव व्हिच काइंड ऑफ ब्लड एंड किससे रिसीव करेगा? यस. मैम वीना कावा मैम से मिलेगा. डीऑक्सीजनेटेड Deoxygenated ब्लड. blood. कावा. वीना Yes. कावा deoxygenated blood. तो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस, तीनों भी. सुपीरियर, इंफीरियर, कोरोनरी साइनस. उसको ना भूलिएगा. सो आई विल राइट एज अ वेना केवा ऑल टुगेदर. ठीक है. देन व्हाट अबाउट द राइट वेंट्रिकल? राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? Oxygenated. Blood through pulmonary artery. फ्रॉम आर्टरियम. नहीं बच्चे, गड़बड़ कर रहे हो आप लोग. न हो, सोच के बताओ. Blood. मैम Right मैम ventricle deoxygenated blood होता है. blood ट्राई through कप pulmonary वो खुलने artery. से होता है. रुको. सानिया, ओनली यू स्पीक, रेस्ट ऑफ देम वेट. सानिया स्पीक. Deoxy blood through pulmonary arteries. Wrong. Anybody would like to create? Correct. Deoxygenated blood Mansi speak. Deoxy blood from Speak. tricuspid रुक जाओ. veins. Mansi speak. मैम deoxygenated blood from aorta. Wrong. सानिया नहीं, गलत जा रहे हो. रुक जाओ. मानसी बोलो. By right मैम deoxygenated blood from atrium. वीना कावा. नहीं मानसी, गलत हो गया. ये फार्मूला यू आर राइट. डीऑक्सी ब्लड सही है, डीऑक्सी ब्लड सही है, बट ऊपर से तो आ रहा है. राइट वेंट्रिकल यार. सिंपल सा क्वेश्चन था. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, है कि नहीं? Yes, देखो ma'am. आप बोल तो रहे हो मुझे मजे में कि मैम सब समझ में आ गया. कर दी कि नहीं गलती? सेम चीज अगर मैं लेफ्ट एट्रियम की पूछूं, व्हाट अबाउट लेफ्ट एट्रियम? कौन सा ब्लड आएगा एंड कहां से? मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और पल्मोनरी आर्टरी से आएगा. Oxygenated blood pulmonary arteries. पल्मोनरी वेन. मैम pulmonary vein से आएगा Ma'am, oxygenated blood. oxygenated blood from pulmonary veins. रुक जाओ. सरिता विल स्पीक. मैम oxygenated blood आएगा pulmonary vein से. ओके, दिस इज ट्रू कि ऑक्सीडेंट ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन से. Pulmonary veins. फाइन. एंड व्हाट अबाउट लेफ्ट वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में शिवानी बताएगी. Oxygenated blood through aorta. ओके, यू No, हैव मैम left atrium से. दैट्स व्हाट. सानिया आप गलती कर रहे हो बच्चा. शिवानी एंड स्नेहा, आप दोनों में से कोई बता सकता है कि कहां से आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कहां से आएगा? स्नेहा एंड शिवानी, बाकी लोग भी आंसर करो यार. शिवानी एंड स्नेहा. मैं बताऊं. बोलो. Left atrium से. I'm left ventricle. Yes, very obvious. Left atrium से left ventricle में आएगा. Okay. Presence. टीवी कहाँ पे होता है? टीवी का जीपीएस बोलो फटाफट. Ma'am, right Ma'am, right atrium. atrium और right ventricle. Okay, so right side basically. And बीवी होगी फिर left side पे. Left side. Okay, clear है ये. Then one more I will write here. Now pay attention everyone.
all arteries carry which blood? Oxygenated blood. Oxygenated. Oxygenated. blood. Except Pulmonary artery. Pulmonary Pulmonary artery. artery. Pulmonary artery. and all veins will carry what? Deoxygenated blood Deoxygenated except pulmonary vein. ये भगवान, ये कितना स्लाइड चेंज हो रहा है. मैम ये टीवी वाला क्या था पॉइंट? Tricuspid wall, Tricuspid wall. ओके मैम, ओके ओके. bicuspid. मैम आपने जिसको टीवी लिखवाया ना, हमारी मैम ने उसको टीसी भी लिखवाया था. टी चलेगा ना, वो टीवी ना याद ज्यादा जल्दी रह जाता है इसलिए. टीवी, ट्राइकस्पिड. मैम क्योंकि ना टीवी से ना हमने ना टाइडल वॉल्यूम याद किया था चैप्टर 17 का. हाँ कोई बात नहीं, बट इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसको टीसी लिखोगे तो उसको बीसी लिखना पड़ेगा, बट टीसी एंड बीसी याद नहीं रहेगा. आप टीवी बीवी लिखोगे तो बीवी होती है लेफ्ट में और बैठी रहती है टीवी में राइट को देखते हुए. ठीक है ना, आपके हिसाब से यू कैन रिमेम्बर दैट. जिसको भी जैसे याद रहता है रह लो, कोई बात नहीं. अपने अपने कन्वीनियंट के लिए बनाया है ये, सो यू कैन रिमेम्बर इन दैट वे. कोई बात नहीं, चलेगा. ठीक है, तो इसके पहले हम जाएंगे, वो लबडब साउंड बाद में लिखेंगे, रुक जाओ. पहले कार्डियक साइकिल के जो पॉइंट्स है उसको कंप्लीट करें. तो हमने जो पूरा चेंबर में सारे डीऑक्सी एंड ऑक्सी ब्लड को घुमाया है. अब एक बात तो क्लियर ना सभी लोगों को कि राइट वाला हिस्सा पूरा डीऑक्सी से बना है. सही बात. Yes, हार्ट ma'am. का जो पूरा राइट वाला Yes, हिस्सा ma'am. है वो होगा डीऑक्सी ब्लड से भरा पड़ा, एंड लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है वो होता है ऑक्सी ब्लड से. तो ये पूरी जो साइकिल चलती है 1 2 3 3 2 4 इतनी, ये पूरी साइकिल कितना टाइम लेती है? करीब करीब 0.8 सेकंड. 0.8 सेकंड. यस. एंड कितने ml ऑफ ब्लड हमेशा ये पुट आउट करेगी? मान लो एओर्टा 70. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? 70 ml. एंड अगर मुझे पूरे कार्डियक आउटपुट को गिनना है, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड आउट होता है कि पर मिनट में, हमने ब्रीदिंग में भी करा था, आपको याद है? 5 लीटर. यस यस. तो देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट. हार्ट रेट मतलब कितने बीट होते हैं, कुछ 70 एंड 80 के बीच होते हैं आपके हार्ट बीट्स. नॉर्मल इन बिटवीन 70 to 80 आता है, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70. करो 70 into 70 कितना आता है? मल्टीप्लाई दिस. मैम अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ही आ जाएगा. हाँ, 4900, that is approximately 5000. Yes. यस, अप्रॉक्स. हर एक का बीट चेंज होगा, किसी को 82, किसी को 85, किसी को 75, किसी को 90 भी टच होता है. तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिया है, तो अप्रोक्सीमेटली 5000 ml या 5 लीटर के आसपास हमारा एक क्या कहते हैं कार्डियक आउटपुट होगा पर मिनट. मतलब आप सोचो यार, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना काम कर रहा है. यू कैन इमेजिन कितनी सारी ATPs खर्च हो रही है हमारे सिर्फ कार्डियक के आउटपुट के ऊपर. 490 नहीं यार, मेरी गिनती बुला लोगे आप. 17 to 74. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. एंड लास्टली आपका जो फेवरेट साउंड वाला हिस्सा, आपको पता ही है फिर. पहला वाला साउंड इज बिकॉज ऑफ लब. Walls के. बिकॉज ऑफ किसकी मैम वजह walls के Open ऊपर up होने से. walls. Open up walls. And bicuspid wall. से? TV and मैम वॉल जब Bicuspid. खुलते हैं तो लब, और वॉल जब बंद होते हैं तो डब. ये नहीं. मैम सेमिल्यूनर वॉल. मैम जब बंद होती है होता तब है. हाँ, जब ब्लड नीचे आता है, जब ब्लड नीचे आता है. रुक जाओ. बी साइलेंट नाउ. नहीं, व्हेन टीवी एंड बीवी को बंद कर दो, Yes. टीवी को बंद कर दो, बीवी भी बंद हो जाएगी, अपने लब. आप मुंह बंद हो जाएगा. तो लब. डब इज वेयर Yes, ma'am. जब सेमिल्यूनर वॉल क्लोज होता. मैम जब यहाँ वो पे ब्लड नीचे आ जाएगा. नहीं, यहाँ पे ओपन का कोई फंडा नहीं है. ओनली व्हेन द क्लोजिंग हैपन, जब क्लोज होता है तभी साउंड आता है. ओपन क्या कुछ नहीं आएगा, बट फट करके जब वो साउंड जब वो क्लोज बैक करेगा तब ज्यादा साउंड आएगा. तो क्लोजर को याद रखना है, ओपन एंड क्लोज ना लिखिएगा प्लीज. ओके. Lub is when you are closing TV and BV. Lub is when you are closing SV. सारे walls को जब close. yes. And stethoscope
जो इंस्ट्रूमेंट आप जो लगाते हो ना कानों में डॉक्टर होते हो, जिससे क्या करते हैं वो हार्ट जो साइकिल है उसको रीड करते हैं कितने बीट्स हो रहे हैं एक मिनट में, दैट विल बी रेगुलेटेड बाय यूजिंग ओके। फ्यू क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। मैम दोबारा तुम समझा दो। प्लीज माइक ऑफ कर लो जिसकी वॉइस आ रही है किसी को। Okay, I'm muting everyone. It's causing disturbance. ठीक है, put your message and answer in the chat box now. थोड़े क्वेश्चंस करा लेंगे अब, बस हो गया, बहुत हो गया कॉन्सेप्ट्स। हाँ हाँ, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। एट्रियम राइट एंड लेफ्ट वाला एट्रियम साथ में ही अपना ब्लड वेंट्रिकल्स को भेजेगा, एंड वेंट्रिकल्स भी साथ में ही लेफ्ट वाला भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी राइट वाला भेजेगा एओर्टा। दीज आर साइमल्टेनियस प्रोसेसेस। पोल्स भेजू? अभी आपने इस स्लाइड का तो कर दिया है, मैं क्वेश्चन थर्ड से भेज देती हूँ। टाइम लेगा रे बच्चे, पोल्स में ना इट टेक्स टाइम फॉर मी टू जनरेट इट। ठीक है ओके, थर्ड वाले क्वेश्चन से करा लेंगे। पहले वाले दो क्वेश्चंस अभी कर लूंगी मैं, देन थर्ड वाले क्वेश्चन से भेजती हूँ। ओके, फर्स्ट में क्या बोल रहे हो सब लोग? बी बोल रहे हो क्या? ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू बॉडी इज राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी लंग। वेरी गुड, ट्रू, हमने करा भी। देन सेकंड क्या है? अरे ये तो अभी किया है, चलो बताओ सेकंड का। यस, सेमिनल वॉल्स का क्लोज होना। फाइन फाइन, ये तो इजी था मतलब। ठीक है, आई विल शो यू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ना करो, पोल भेज रही हूँ मैं, भेज दिया। गिव इनटू अ पोल नाउ। फोर्थ का भी भेज दिया है। Come on, start the voting. डोंट लीव द मीटिंग अलीशा। आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें, ऐसा नहीं कि क्लास खत्म हुआ है, नहीं, आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ मैं आज, इधर क्लास खत्म नहीं कर रही हूँ मैं। So everybody has voted for this fourth question. चार्ट को म्यूट करके रखा है क्या मैंने? अच्छा ओके। यस मैम। मैम डी, मैम फोर्थ का डी। थर्ड के बहुत ही कम वोट्स है यार। मैम फोर्थ थर्ड का का तो बोला है। ये तो बहुत सिंपल था ना, ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सी ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वी। एंड इसका क्या है? मैम डी। मैम मैम फाइव का ए। थर्ड। नो नो ऑप्शन नो, ऑप्शन ए। फोर्थ का क्या पूछा है कि कौन सा करेक्ट का मैच ले रहा है? उसी का मैंने बताया है, थर्ड वाला पल्मोनरी आर्टरी वाला। सी। ई। So pulmonary artery carries deoxy blood to the lungs. This is correct. ये उल्टा हो जाएगा. This should be reverse. And to the gut नहीं, to the heart जाएगा ये. This is also wrong. Okay. Fifth का पोल भेज रही हूँ. एक मिनट. I'm sending. Question पढ़ लो तब तक. Send. पोल कहाँ से ओपन होगा? एक्टिविटी में जाके। हाँ, एक्टिविटी एक्टिविटीज में जाके पोल्स का ऑप्शन आएगा। 3 डॉट्स होंगे, देखो 3 डॉट्स ट्रायंगुलर में, उस पर अगर क्लिक करो वहां पे पोल्स दिखेगा आपको. सिक्स का भी भेज दिया मैंने. क्या कर दिया आपने? ओके ओके ठीक है, इट्स ओके.
5th and 6th both question are sent बच्चा. And don't leave the class. मैं आगे कॉन्सेप्ट करा रही हूँ, यहाँ पे क्लास एंड नहीं हो रही है. किसने कहा एंड हो रहा है? Not everybody has voted 5th question. बस 6 ही वोट्स है. बाकी लोग क्या कर रहे हो बच्चा? इसलिए वोट्स नहीं करा रही क्योंकि ना आप लोग सब लोग आंसर नहीं करते हो. Everybody. All components of the nodal tissue are auto-excitable. Why does SA node act as a normal pacemaker? इसको बताया था मैंने. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Depolarization. तो बहुत वो- लोगों ने 5th का BCD भी कर रहा है. Why बच्चा जी? See, it is the only component to generate threshold. सही बात है, इसलिए इसको पेसमेकर कहा है. बट ऐसे नोड को ही क्यों कहा है वो पूछा है क्वेश्चन. तो मैम 4 ऐसे वोट होगा ना इसका. एक्शन पोटेंशियल टू अदर, ये भी सही बात है. बट इसकी पोलराइजेशन इज हाईएस्ट है. दिस इज मोर अप्रोप्रिएट. ये मोर अप्रोप्रिएट है. बाकी जो रीजंस है ये तो गलत है. बाकी ये जो रीजंस है ये रीजंस तो सही है. इट इज ट्रू कि उसका जनरेट करने का पोटेंशियल ज्यादा है एंड एसए नोड ही पोटेंशियल को भेजता है. बट व्हाई एसए नोड? बिकॉज उसकी डीपोलराइजेशन जल्दी होती है, इसलिए इसका मोस्ट राइट आंसर वुड बी 4. समझे? यस ठीक है. मैम. लास्ट में हाँ ये भी हमने देखा है बच्चों, ये भी हमने देखा है. 6th वाला भी. You should not go wrong in the 6th. There are many polls for A and C and 2 ही वोट है 6th क्वेश्चन के लिए. क्यों? मैं पोल्स नहीं करा रही. फिर आपको इंटरेस्ट नहीं तो फिर मैं भी नहीं करा रही हूँ. ये क्या है? किसी एक बच्चे के लिए देने में क्या मजा है फिर? अच्छा आकृति, वो भी सही बात है. बट हरी अप, ओनली 2 votes for the 6th क्वेश्चन. क्या हो गया बाकी लोगों को? क्या होता है यहाँ पे? A specialized nodal tissue embedded in the lower corner of right atrium. Right atrium के lower corner में कौन है? AV node है ना? Yes, ma'am. एन या इसको वैन भी कहा था हमने. इसी को उसने थोड़ा सा शब्दों का खेल करके अलग से लिखा है बच्चा जी. एवी नोड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. ये क्या करता है? डिले करता है इम्पल्स को थोड़ा सा बाय 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड. तो हमने देखा था ना कि क्यों डिले कर रहा था, ताकि पूरा का पूरा अट्रिया जो है वो अपने कंटेंट को पूरा नीचे एम्प्टी कर सके. तो इसका आंसर 4 होना चाहिए. बट आई हैव गॉट ओनली वेरी लेस वोट्स फॉर दिस. नॉट हैप्पी विद दिस पोल यार. मैम वोट्स मत कराओ, मैसेज पे कर देंगे रिप्लाई. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन अभी कर लो फिलहाल इस कॉन्सेप्ट का. वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. थोड़ा ईसीजी करेंगे आज एंड देन वी विल स्टॉप. 7th वाला पोल भेज दे बच्चा. Yes, ma'am. पढ़ो, टेक योर टाइम, पढ़ो. हो गया? यस Yes, मैम. ma'am. मैम स्क्रीन क्यों नहीं हो रही मेरे को? इतने कंफ्यूज्ड वर्ड्स क्यों हैं? ठीक है पढ़ो. मैम इसके ऑप्शंस थोड़े मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहे हैं बट मैंने आंसर कर दिया. ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात. इट्स ओके. कर तो दो अटेम्प्ट, लेट्स सी ना. बता ही दूंगी मैं वो जो भी है. हो गया गणेश? डन.
चलते हैं फिर। तो ये क्या मैम कह ये रहा कर दिया। है, फर्स्ट से कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन से इसके और स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला है कि ऐसे नोड जनरेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर मिनट सो इट सेट्स द पेस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द आर्ट। सही बात है। About 70 ml of blood is pumped out by each ventricle during a cardiac cycle is stroke volume. Okay, true. Heart is auto-excitable. Its function can be moderated by neural and hormonal mechanism. And last में systemic heart muscles include right ventricle and left atrium. अब आपने systemic and pulmonary circulation पढ़ा नहीं है। systemic circulation मतलब जो heart and body के बीच में होगा, करेक्ट। हाँ सानिया, रॉन्ग, ये जिसको हम और लगते हैं वो। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ था, जो बॉडी से हम डीऑक्सी ब्लड लेके जाते हैं टुवर्ड्स द हार्ट। तो बॉडी एंड हार्ट के बीच में का सर्कुलेशन जो होता है वो सिस्टमिक होता है। एंड पल्मोनरी, नाम से क्या पता चलता है, हार्ट एंड लंग्स के बीच में का। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब हम डीऑक्सी ब्लड की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट एट्रियम में थोड़ा ना डीऑक्सी ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम में क्या आएगा, ऑक्सी ब्लड आएगा, जो पल्मोनरी का हिस्सा है। तो ये थोड़ा ऑड नहीं लग रहा स्टेटमेंट आपको? बट आपको अगर ये चीज पता नहीं कि न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म, अब हमने नोडल टिश्यू तो देख लिया मैम इसका ऐसे। 4th होगा। हाँ, इसका 4th ही है, इसका ऑड स्टेटमेंट 4th ही है। बट मैं बता रही हूँ कि वाई 4th एंड वाई नॉट 3 के बारे में क्या है, हार्ट का फंक्शन हम न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म से मॉडरेट कर सकते हैं। हार्मोनल के बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम उसको पढ़ेंगे हम इन योर लास्ट चैप्टर। बट देर आर सम हार्मोनल्स वो एक्ट करते हैं हार्ट के ऊपर। एंड न्यूरल का तो हमने अभी देखा ना, सैन वैन बंडल ऑफ हेज, ये सब क्या है, न्यूरल टिश्यू है जो मसल एज वेल एज नर्वस टिश्यूज की वजह से एक्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये ट्रू हो जाएगी। बट और वन क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम में सिस्टमैटिक सर्कुलेशन नहीं होता। मैम हार्मोन एडिनल 3F वाला आएगा, हार्मोन्स में जो बात कर रहा है वो ANF आएगा, एंटी नाइट्रियोटिक फैक्टर। आपको आपने किडनी पढ़ा होगा, एक्सक्रीशन पढ़ा होगा अब तक स्कूल में। अगर एक्सक्रीशन पढ़ा होगा तो उसकी किडनी के रेगुलेशन में एंटी नाइट्रियोटिक फैक्टर करके, ANF फैक्टर करके आता है, जो एक हार्मोन है, किडनी के ऊपर थोड़ा सा एक्ट करेगा वो फॉर इट्स रेगुलेशन। एंड उसको हम किडनी में ही पढ़ेंगे क्योंकि निकालता तो वो हार्ट है बट उसका वर्क किसी और के ऊपर है। yes, तो ये हार्ट इज ऑल्सो समवेयर गोइंग टू बी regulated by some of these factors। तो इसलिए ये ट्रू है एंड इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है 4th। क्लियर मैम। ठीक है, तो ईसीजी को हम एक बार पढ़ लेते हैं एंड देन विल एंड दिस क्लास फॉर टुडे। सो ईसीजी क्या है, जो आप जिगजैग लाइंस पढ़ते हो ना कि भाई ये कुछ देखते रहते हैं हम ऐसे ऐसे है ना। एंड अगर पूरा फ्लैट लाइन चला गया मतलब खत्म, मामला ही खत्म हो गया मान लो। बट इस जिगजैग लाइंस को, ये जो जिगजैग लाइंस है, इनको पढ़ने भी आना चाहिए। तो आप जैसे ईसीजी पढ़ रहे हो दैट मींस नाउ यू कैन रीड इट। तो ये जो लाइंस अगर आप ठीक से देखोगे ना, ये पहली लाइन होती है कुछ ऐसी छोटी सी, देन यू हैव अ स्मॉल डिप एंड अ गुड पीक, बड़ा सा पीक है, फिर छोटा सा डीप है एंड देन यू हैव अगेन अ नॉर्मल स्लोप। तो ये क्या है, पी वेव। पी वेव क्या कहलाता है, मतलब पी मतलब क्या, जब दोनों भी एट्रिया क्या होगी, एट्रिया क्या होगी, दिस विल बी इन अ सिस्टोल स्टेट, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड अपना अपना जो भी कंटेंट है, वाटर है, ब्लड है, वो दे देगी वेंट्रिकल्स के पास। तो तब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया लीड्स टू द फर्स्ट वेव, फर्स्ट ग्राफ दैट इज पी। फिर QRS कॉम्प्लेक्स, QRS ये क्या बताएगा कि यहाँ पे वेंट्रिकल्स का इनिशिएशन हुआ है फॉर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब QRS में वेंट्रिकल्स क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी टू डू द सिस्टोल। एंड जो लास्ट वाला टी वेव है, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा, टी रिप्रेजेंट करता है कि पूरे के पूरे जो हमारे चेम्बर्स है वो नॉर्मल पे आ गए हैं। मतलब नाउ इट इज ऑल इन डायस्टोल या जॉइंट डायस्टोल हमने पढ़ा था एट द एंड ऑफ कार्डियक साइकिल, जब चारों चेम्बर्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। तो जब वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो जाएंगी, डायस्टोल में आ जाएगी, तब हम उसको कहेंगे टी वेव। तो ओनली पी रिप्रेजेंट्स आर्टेरिया,
QRS and T will represent the ventricle का situation. देखो, even I have one more graph for the same. You can see पहले वाली हिस्से जो P वेव की है, P वेव में क्या लिख रहा है? अब दोनों एट्रियास क्या कर रही है? ब्लड को अंदर डाल रही है वेंट्रिकल्स में. सही बात है. तो हमको एक छोटा सा कर्व दिखेगा. QRS क्या डिटरमाइन करता है? जब ये वेंट्रिकल्स क्या कर रही है? आर्टरी एंड एओर्टा के पास भेज रही है ब्लड को. देन टी वेव क्या डिटरमाइन करेगा? मतलब यहाँ पे इनिशिएशन हो रहा है. QRS में क्या होता है? इनिशिएट होता है एंड यहाँ पे एंड होता है. तो अभी ये जाने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे जा चुके हैं ऐसा. तो QRS एंड टी वेव में कंफ्यूज ना हो जाएगा. इट इज जस्ट इनिशिएटेड एक्शन एंड सेकेंड जो है टी वेव वो वहां पे खत्म हो चुका है. जो सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है टी वेव का, वो खत्म हो चुका है वेंट्रिकल्स का. क्लियर? यस मैम क्लियर. इसको आंसर करो फिर. मैं पोल नहीं भेज रही हूँ बच्चा लोग. प्लीज आंसर मी हियर ओनली. मैम P wave represents what? मैम बी ऑप्शन. नहीं ना बच्चा. P वेव मतलब जहाँ पे एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल्स का नहीं. P वेव में एट्रिया, P A याद रखो. देन QRS में वेंट्रिकल का क्या हो रहा है? इनिशिएट हो रहा है, अभी Initiate स्टार्ट हो हो रहा है. रहा है. हाँ. एंड T में क्या हो गया कि वेंट्रिकल्स का वो जो एंड हो इनिशिएट रहा है. था एंड हो रहा है. वेंट्रिकल्स का सिस्टोल विल एंड ना. तो PA याद रखो. P स्टैंड्स फॉर एट्रिकल्स या ओके एट्रिया. मैम. A आंसर सही है, B नहीं. पलक गलत गए आप भी. ओके, वन मोर ऑन दिस. ऐसे इस पे क्या ही क्वेश्चन बना सकते हैं ना आप. इतने दो ही पॉसिबल क्वेश्चंस है मेरे पास ऑन दिस वेव. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. यस, इसका सानिया सेज 3. यार 18-20 के आसपास थी ना हमारी स्ट्रेंथ. यस मैम. यस मैम नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया इसलिए चले गए फिर बच्चे. हो रहा है इसका. अभी कहाँ नेक्स्ट क्लास है आपका? खत्म हो गया ना आज के? यस मैम मैम. आज DC 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 सारे के सारे CND. रेखा C क्यों बोल रहे हो? T एंड ऑफ डायस्टोल कहाँ? एंड ऑफ सिस्टोल बच्चा जी, नॉट डायस्टोल. P डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी. ट्रू, सही. S ऐसा अलग से नहीं है, R भी अलग से नहीं है. हमको QRS को साथ में पढ़ना होता है. R एंड S को या Q को हम सेपरेटली नहीं पढ़ते. इट्स अ वन पीक. तो वन पीक दिखाता है कि पूरे वेंट्रिकल स्टार्ट हो गए कॉन्ट्रैक्ट होना, एंड जैसे वो थक जाते हैं यू विल गेट अ T वाला वेव. एंड ऑफ सिस्टोल सही जाएगा, डायस्टोल गलत है. सो T4 इज द राइट ऑप्शन. क्या हो गया सानिया? कोई बात नहीं, आपका वेव भी आ मैम जाए. कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन बच्चा. D डीपोलराइजेशन हो रहा है, एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो रहा है. मतलब क्या? उनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई है. एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई मतलब क्या हो गया? वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ओके मतलब मैम. सिस्टोल आ गया. तो जैसे ही सिस्टोल आएगा पहला वाला P वेव दिख जाएगा, एंड देन यू हैव Yes, QRS एंड देन सेकंड वेव. ऐसा P QRS T. ओके एवरीवन. Okay, ma'am. ओके मैम. ओके मैम Yes और ma'am. टुमारोज क्लास हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बता देती हूँ मैं. हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डबल सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स एंड डबल सर्कुलेशन वाला हिस्सा एंड डिसऑर्डर्स को लेंगे हम. सो डोंट मिस द लास्ट क्लास. ओके Yes ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके मैम. कब होगी आपकी क्लास? वैसे आपकी क्लास होगी फ्राइडे को एट 4 PM. सो लेट्स मीट एट फ्राइडे 4 PM. ठीक है बच्चा? एनी डाउट? मीनवाइल मैं भेज दूंगी ये वाला नोट्स भी. पढ़ के आओ. डबल सर्कुलेशन एंड डिसऑर्डर्स. आई विल ट्राई टू वाइंड अप द चैप्टर इफ पॉसिबल. इफ नॉट यू कैन आस्क द डाउट्स. Yes मैम ma'am. आपकी क्लास किसी और ग्रुप में भी होती है? हाँ, देयर आर डिफरेंट बैचेस भी. मैम कौन से वाले? क्यों जानना है? मैम लेनी मैम है. इसमें
अभी नहीं आती। खुफिया राज है वो, अलग अलग टाइमिंग से होती है बच्चे, सी टाइमिंग पे नहीं होगी। बट ओके मैम। क्या हो गया शिवानी को एकदम से खिंचाई? Okay, I'll stop the recording now because we'll see the next class.